हट जाता है। अंतःकरण से मालूम पड़ता है शरीर का संबंध से। शरीर संबंध से हम अंतःकरण में विचार करते हैं, चित्त बुद्धि मन अहंकार में विचार करते हैं। शरीर के द्वारा जाते हैं, ये स्थूल जाना होना संसार का है। उनको कहाँ जाना क्या जाना, ये शरीर के माध्यम से हम बुद्धि के द्वारा निर्णय करते हैं। पर ये शरीर का गंतव्य स्थान है संसार, और अपना गंतव्य स्थान तो अपने अंदर ही है। हमेशा आप अपने आप में विराजमान है, वो तो मौजूद रहते हैं, पर ये हमको पता नहीं चलता अपने आप का। हम संसार के जाने आने को आना जाना मानते हैं, और शरीर के जाने आने को आना जाना मानते हैं। तो शरीर की गति संसार में होती है, और अपने आप गति अपने आप में होती है। माँ गति है ही नहीं, गति रुक जाती है, और संसार का संपर्क टूट जाता है। संपर्क शायद टूट जाएगा संसार में, रहने तो है, रहने का तो संसार में निराधार है, जीव निराधार है, उसको संसार आधार नहीं है। संसार पंच तत्वों का बना हुआ है, जीव पंच तत्वों का बना हुआ नहीं है। संसार की कोई भी पदार्थ का, जड़ पदार्थ का आधार संसार है, पंच तत्व है। आधार आदि संबंध पंच तत्वों के कार्य में होता है। कार्य का आधार कारण होता है, कारण कार्य में विलीन होता है। ये पंच तत्वों का भौतिक कलेवर है। और शरीर जो ये जीव जो है निराधार है, इसका आधार पंच तत्व नहीं है। जीव का आधार संसार नहीं है, जीव स्वतंत्र है। मुक्त स्थिति में ये निराधार रहेगा, अपने आप में रहेगा, संसार का संपर्क नहीं होगा। संसार के सभी संबंध, स्थूल सूक्ष्म सभी संबंध टूट जाएंगे। मुक्त स्थिति है, और विधेय मुक्त स्थिति की बात कर रहा हूँ। जीवन मुक्ति स्थिति तक तो संसार से संपर्क रहेगा। होना है, खत्म क्या करना है, ये आसक्ति रहित होना। संसार में रहते हुए संसार की आसक्ति खत्म हो जाए। अभी तो शायद मोह माया में पड़े हैं, तो आसक्ति नहीं छूटेगी। तो फिर अपन संसार से भी कैसे छूट पाएंगे? संसार नहीं छोड़ेगा अपने को, वो सब पकड़ रखते हैं। हाँ, वो संसार को अपने को ही छोड़ना पड़ता है, संसार नहीं छोड़ता। हम ही संसार को छोड़ते हैं और पकड़ते हैं। तो वो फिर वो बोलेंगे कि ये उसका मगज फेल हो गया है। उनकी चिंता नहीं करनी पड़ती है। ऐसे बोलते हैं सब, नहीं बोले हम कुछ भी करें, संसार की चिंता नहीं करते ऐसे महापुरुष। संसार क्या कहेगा, संसार का महत्व ही नहीं है उनके अंदर। अपने अंदर संसार का महत्व नहीं है। संसार क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा उनको इसकी परवाह नहीं होती। वो सुनना ही नहीं। जिनको संसार छोड़ना है वो संसार की क्यों सुनेंगे? फिर भी संसार में रहना है सर। नहीं, संसार में सही रहेगा, जीवन मुक्ति स्थिति में रहेंगे, पर संसार का लाभ हानि से रहित रहेंगे, मोह ममता आसक्ति से रहित रहेंगे। मोह ममता आसक्ति नहीं होगी। वो तो साहब आपने नहीं बोला कि लाभ हानि होती है तो कुछ बोलना पड़ता है। नहीं, वो सही संबंध से कह दो, समझाने के लिए कह दो, पर उसमें आसक्ति नहीं होती। ये हो ही हो ऐसा आग्रह नहीं होता है। और ये कहना सुनना भी कहते जो शरीर संबंध से मोह ममता आसक्ति से ही होता है। और जीवन मुक्त पुरुष की मोह ममता आसक्ति खत्म हो जाती है। जहाँ भी रहेगा मोह ममता आसक्ति से रहित होकर रहेगा। उसकी मोह ममता आसक्ति रहती नहीं, सबका संसार की चुपकाट खत्म है। वो खाली देखने मात्र के लिए संसार में है। जैसे रस्सी है, जली हुई है, पर वो राख उसकी रस्सी की बनावट में रखी हुई है, पर वो उसमें वो नहीं है। इसी चने हैं, चने को भूंज दो और फिर वो उसको तो उसमें क्रिया नहीं होगी चने की। जीवन में उसका अंकुर है, वो खत्म हो चुका। इसी प्रकार से जीवन महापुरुषों के अंदर, जीवन मुक्त महापुरुषों के अंदर संसार का अंकुर खत्म हो जाता है। मोहाशक्ति खत्म हो जाती है, वासनाएं खत्म हो जाती हैं। तो संसार की वासना नहीं तो संसार का संबंध भी खत्म हो जाता है। शरीर है, शरीर तक का व्यवहार करता रहेगा, पर वो आसक्ति रहित होकर करेगा। हानि लाभ का कोई मतलब उसके जीवन में नहीं रहेगा।
हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस विधि हाथ, ये प्रारब्ध का अधीन है और प्रारब्ध शरीर तक ही सीमित है। आपको संसार से छूटने नहीं देगा। वो जो हानि लाभ होता है साहब, तब पता चलता है कि ये संसार से नहीं छूटने देगा आपको कि संसार क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। ऐसे महापुरुष जो संसार से छूटना चाहते हैं वो संसार की चिंता करते ही नहीं। संसार क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा उनको कोई लेना देना नहीं। तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं ऐसे महापुरुष। आपके हाथ में है। फिर क्या है साहब, जैसे वो गाय चलती है तो उनकी रस्सी तो उसके पास में रहती है ना साहब, कहा है ना, रस्सी को छोड़ने का है। माया माया सब कहें माया न चीने कोई, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। जो मन में बस जाए, मन में छूटती नहीं हो, छुड़ाने पे भी छूटे नहीं, वही माया है। तो उसको छोड़ना पकड़ना अपने हाथ में। छोड़ना चाहो तो छूटेगी, नहीं छोड़ना चाहो नहीं छूटेगी। करता हूँ, रात को निकल जाता है, अभ्यास, फिर सुबह करता। अभ्यास भी होगा, संसार का हुआ। अभ्यास के द्वारा जो प्राप्त होगा संसार होगा, आपकी कल्याण स्थिति प्राप्त नहीं होगी। कल्याण स्थिति सभी प्रकार के अभ्यासों को छोड़ने से होगी। संसारी भौतिक पदार्थों को प्राप्ति के लिए अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है, प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है। संसार के भौतिक पदार्थों के प्राप्ति के लिए हमको प्रयत्नों की आवश्यकता पड़ती है, और अपने आप की प्राप्ति के लिए अप्रयत्न होना पड़ता है। सभी प्रयत्नों का अंत कर देना पड़ता है, क्योंकि आप तो स्वतः प्राप्त ही है। आपका वियोग तो कभी होता ही नहीं है, संसार का वियोग और संयोग होता है। तो आप तो स्वतः मुक्ति पर, हम अपने आप ध्यान नहीं देते, संसार नहीं छूटता है, इसलिए हम अपने घर में नहीं आ पाते। अपने घर में आते हुए भी हम अपने घर में नहीं हैं। तो अपने आप की प्राप्ति, वो कल्याण स्थिति जो अपने आप आपकी स्थिति है, वो सदैव प्राप्त होते हुए अप्राप्त जैसी स्थिति में आप रह रहे हैं। सहज है, सरल है और सर्वसुलभ भी है मुक्ति स्थिति। मुक्त कोई भी होना चाहे, जब भी चाहे जब मुक्त हो सकता है। आप अभी मुक्त होना चाहे अभी मुक्त हो सकते हैं। और संसार को सुरक्षित रखना मुश्किल है। संसार का संगठन रखना, संसार को सुरक्षित रखना मुश्किल है, पर मुक्त स्थिति सदैव सबको सदैव प्राप्त ही है। पर वो चाहता नहीं, वो संसार के बंधन को छोड़ता नहीं, इसलिए मुक्त हो नहीं पाता। संसार का बंधन वर्तमान का विषय, मुक्त होना वर्तमान का विषय, भूत भविष्य का नहीं। मुक्त स्थिति वर्तमान का विषय होती है कि जब चाहे व्यक्ति जब कर सकता है अपनी मुक्त स्थिति। सब सुख चल रहा है अभी जो सुख कह रहे हो ये दुख का कारण है। हाँ, इसको आप सुख कह रहे हैं, ये सुख नहीं है। हाँ, वो दुख का कारण। दुख का कारण ऐसे सब हम ऐसे समझ रहे हैं कि अब हम बहुत सुखी हैं। ये भौतिक सुखों को आप सुख मान रहे हैं। हाँ, जिसका अंत दुख में होता हो वो सुख नहीं है। जिस सुख का अंत दुख में होता हो वो सुख नहीं है। आप जिसको मतलब भौतिक सुख कह रहे हैं कि हमको सब कुछ प्राप्त है, ये नष्ट हो जाएगा तो सुखी होंगे कि दुखी? जिसके सानिध्य से आप सुखी हो रहे हैं, अब वो छूट गया आपसे, अब दुखी होंगे कि सुखी? दुखी होंगे। तो जिस सुख का अंत दुख में होता हो वो सुख नहीं है। संसार के जितने भी भौतिक सुख है इनका अंत दुख में है, तो आपका स्वरूप नहीं है ये। और मुक्त स्थिति आपका स्वरूप है, आप स्वयं मुक्त स्थिति में। हम संसार के भौतिक सुखों को अपना सुख मान बैठे, यही भूल है। हाँ, ऐसे ही चल रहा है सर, पूरी चला रहे हैं अपनी। मैं खुद चला रहा हूँ सर। ऐसा लग रहा है मैं अभी बहुत सुखी हूँ, ऐसा लगता है। हाँ, लेकिन वो दुख का कारण। क्योंकि जिस सुख को आप सुख कह रहे हैं उसमें हानि होगी, आप दुखी होंगे।
कठिन विवेक। तुलसीदास जी ने कहा है कि विवेक का साधन कठिन है। ये कहते में भी नहीं आता है, कहते में भी बड़ा मुश्किल है, समझाने में भी मुश्किल। कैद कठिन, समझत कठिन, साधन कठिन विवेक। ये विवेक की महिमा ऐसी है कि इसको समझना भी कठिन होता है, क्योंकि हम भौतिक चक्षुओं के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं, और भौतिक चक्षुओं से ये अलग चीज़ है। रिटायर हो गया।